Welcome to all of you. Today I am going to discuss about लेजर बीम वेल्डिंग। तो लेजर बीम वेल्डिंग जानने से पहले हमें लेजर के बारे में जानना होगा। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ हम दे चुके हैं। L for light, A for amplification by, S for stimulated, E for emission of, R for radiation। इसी का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है? लेजर कहलाता है। तो लेजर बीम वेल्डिंग जानने से पहले भी हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्लॉक वाइज चलते हैं। इस तरह क्लॉक वाइज हम देखते हैं। क्या पहला क्या है कि ये जो देख रहे हैं कि ये डॉटेड एरिया है जो बना हुआ है, इस प्रकार बना हुआ है, ऑप्टिकल कैविटी है। उसके बाद हम आते हैं क्या, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रिकल इनपुट यानी कि पावर सप्लाई। दूसरा यहाँ क्या है? कैपेसिटर बैंक, यहाँ क्या है? स्टोर जमा करता है एनर्जी। ये देख रहे हैं अगला कूलिंग सिस्टम है। ये जो वैकेंट एरिया है, जो वैकेंट एरिया है, ये क्या है? कूलिंग सिस्टम, यानी कि इसके कंपोनेंट को ठंडा रखने का काम करता है। अगला हम आ रहे हैं, यहाँ क्या है? फॉक्सिक लेंस है, फॉक्सिक लेंस। तो ये देख रहे हैं कि कन्वेक्स लेंस है यानी कि उत्तल लेंस है, यहाँ देख रहे हैं। अब हम आते हैं क्या, यहाँ देख रहे हैं जॉब है, यानी कि कोई भी मेटल है, लैप जॉइंट हो, टी जॉइंट हो, जो भी हम स्थिति में बनाना चाहें, यहाँ हम जॉब पर रखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं क्या? मिरर है, मिरर है और रिफ्लेक्टर मिरर है जो 98% रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। तो ठीक, एक मिरर यहाँ है तो दूसरा मिरर इसके जस्ट अपोजिट साइड पे है मिरर जो 100% रिफ्लेक्टर है। या 100% रिफ्लेक्टर है जो इस दिशा में क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ये क्या है? 98% रिफ्लेक्टर है जो इस दिशा में रिफ्लेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि फोटोन बनता है जब हम ये जान जाते हैं क्या कि जेनॉन फ्लक्स ट्यूब है, जेनॉन फ्लक्स ट्यूब है, यानी कि इस ट्यूब में क्या है? एल्युमिनियम और एल्युमिनियम ऑक्साइड और उसमें क्रोमियम मिला दिया गया है कि ताकि रेडिएशन कर सके। तो इसमें देख रहे हैं जेनॉन फ्लक्स ट्यूब है, इसमें जेनॉन गैस भरा हुआ रहता है जो पंपिंग सोर्स है, यानी कि पंपिंग करने का काम करता है। और ये इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में हम लोग जान चुके हैं कि एक है हीलियम, दूसरा आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ये क्या है? हमारा क्या है? इनर्ट गैस है, जिसमें इस लेजर बीम वेल्डिंग में जेनॉन गैस का यूज किया गया है। हम आगे आते हैं क्या, ये रेक्टेंगल शेप जो देख रहे हैं, ये रूबी है जो लेजर क्रिस्टल है। और ये भी क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम का बना हुआ है, जो क्या करता है कि रेडिएशन करने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। तो एक रिफ्लेक्टर इधर है 98%, दूसरा रिफ्लेक्टर यहाँ मिरर है जो रिफ्लेक्ट करता है। तो इस प्रकार फोटोन का क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है? टकरा टकरा के उच्च लेजर बीम तैयार करता है। तो हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है? प्रकाश बहुत सारा किरण का समूह है, किरण पुंज है और मिला हुआ है, यानी कि प्रकाश बहुत सारे किरणों का समूह है, जिसमें एक ही प्रकार का एक ही प्रकाश का किरण वो भी समानांतर यहाँ देख रहे हैं एक दूसरे के समानांतर है। तो समानांतर किरणें जब क्या है फोटोन के से टकरा है, यानी कि रिफ्लेक्ट करता है एक दूसरे से, फोटोन क्या करता है कि आगे हमारा क्या करता है कि लेजर को आगे की ओर प्रसारित करता है, जिसमें हम देखते हैं क्या
कि यहाँ क्या है, फोकसित लेंस है। जब एक ही प्रकार का प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ती है तो फोकसित हो जाती है। फोकसित हो जाने के बाद क्या है कि हीट एनर्जी यहाँ क्या होता है, क्रिएट होता है, जिससे हमारा जॉब क्या होता है, वेल्ड किया जाता है। तो इसमें देख रहे हैं क्या कि लेजर बीम वेल्डिंग का खासियत है कि इसका वेल्डिंग पूल बहुत छोटा होता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन की जरूरत नहीं पड़ता है, यानी कि ऑक्सीडेशन की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्या है कि वेल्डिंग पूल हमारा छोटा होता है। छोटा होने के कारण क्या है कि बहुत कम ही समय में क्या होता है, जम जाता है, यानी कि वेल्डिंग हमारा क्या होता है, ठोस में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। इस कारण से हमारा क्या है कि ऑक्सीडेशन होने की संभावना भी इसमें कम होती है। अब हम आते हैं क्या इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इसमें ना तो आर्क तैयार किया जाता है, ना तो गैस का फ्लेम तैयार किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है तो कार्बोनाइजिंग फ्लेम है तो न्यूट्रल फ्लेम है, इस तरह का कोई फ्लेम का यूज नहीं किया जाता है। उसके बाद भी हम देख रहे हैं क्या इम्पोर्टेंस में आ गया कि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हीट क्रिएशन का कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया जाता है या एक्स्ट्रा कंपोनेंट यूज नहीं किया जाता है, बल्कि ये प्रकाश का जो किरण है एक ही प्रकार का प्रकाश किरण क्या करता है, फोटॉन के रूप में क्या होता है कि आगे की ओर प्रसारित होती है, जिससे क्या होता है कि लेंस से गुजरने के बाद क्या होता है, फोकसित होता है और हाई टेम्परेचर जनरेट करता है यहाँ। अब हम ये देखते हैं क्या एप्लीकेशंस में कि ये वैसे जगह जहाँ क्या है कि आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड वहाँ हम नहीं डाल सकते हैं या वहाँ नहीं पहुँचा पाते हैं, या गैस वेल्डिंग का ब्लो पाइप यहाँ तक हम नहीं पहुँचा सकते हैं। संकीर्ण जगह है, बहुत ही कम जगह है जहाँ हम लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा खासियत ये है कि बड़े बड़े पतले सीटों पर आसानी से वेल्डिंग इसके द्वारा लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा किया जा सकता है। और ये खासियत और भी है कि डिफरेंट मेटल, यानी कि एक अगर क्या है फेरस मेटल है, दूसरा नॉन फेरस मेटल भी है, तो उसका वेल्डिंग लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा किया जा सकता है। अगला आता है क्या ऑल मेटल। ऑल मेटल का मतलब है कि सभी प्रकार का फेरस मेटल हो, नॉन फेरस मेटल हो, कास्ट आयरन हो, पिग आयरन हो, रोट आयरन हो, जितने भी प्रकार का मेटल है उसमें ये वेल्डिंग कर सकता है लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा। उसके बाद नो ऑक्सीडेशन। तो नो ऑक्सीडेशन हम बता दिए हैं कि इसका वेल्डिंग टूल जो है बहुत छोटा बनता है, जिस कारण से क्या है कि बहुत कम ही समय में ठोस में कन्वर्ट हो जाता है और वहाँ ऑक्सीडेशन होने की संभावना बहुत ही कम होती है या नहीं के बराबर होती है। स्मॉल वेल्डिंग टूल हमारा हो गया कि स्मॉल वेल्डिंग टूल हमारा बनता है। उसके बाद क्या है कि कटिंग और ज्वाइनिंग। कहने का मतलब है कि इसमें लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा क्या है कि मेटल का कटिंग भी किया जा सकता है और मेटल का क्या है वेल्डिंग किया जाता है। उसके बाद हम इसके सिद्धांत पर आए हैं अगर, तो ये क्या है लेजर बीम वेल्डिंग काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर आधारित है, जो हम यहाँ दिखा सकते हैं क्या कि ये हमारा क्या है सन है। तो अगर इसका लाइट समांतर किरण के रूप में अगर गुजरे, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या है कि 7-8 क्लास में हम देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर हम एक पेपर रख दें तो ये क्या होता है कि लेंस उत्तल लेंस होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है, जो क्या है फोकस के रूप में क्या होता है फोकसित होता है। यहाँ फोकसित होने के बाद क्या है कि कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या होता है कि ब्राउन कलर का पेपर होना शुरू हो जाता है, यानी कि जिस तरह जला बुना जाता है उस तरह, और लास्ट में क्या होता है बर्न। कहने का मतलब है जल उठता है इतना पेपर। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक लेंस का प्रयोग नहीं किया गया था तब तक कागज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। लेंस को हटा दें, कोई ऐसे भी खुले आसमान में छत पे हो या फिर कहीं भी
हम कागज को रखते हैं, कॉपी को रखते हैं, तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है और कोई इस तरह का इन्वेंशन नहीं होता है, इवेंट नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जैसे ही हम क्या करते हैं कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग करते हैं और कागज नीचे रखते हैं, तो क्या होता है, फोकसित होकर क्या होता है कि यहाँ के कागज को क्या करता है, जला देता है। तो इस प्रकार लाइट में क्या है, एनर्जी है और यहाँ लाइट हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ देखिए, उसके बाद क्या है कि एडवांटेज में देख रहे हैं कि एडवांटेज में यही है कि ये क्या है, सभी प्रकार का मेटल पर वेल्डिंग कर सकता है। दूसरा खासियत क्या है कि संकरे जगह पर जहाँ दूसरा वेल्डिंग हम नहीं कर सकते हैं, आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग, ये सब हम टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, ये सब हम जहाँ हम नहीं कर पाते हैं वहाँ लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा हम वेल्ड कर सकते हैं। तो वहाँ क्या है कि इसमें दिखाया गया है कि जब इस तरह का है, ऐसा भी हो सकता है, मेटल क्या है इस तरह, और क्या होगा, दोनों अलग अलग पार्ट है तो उसका वेल्डिंग होगा। इस प्रकार क्या है कि वेल्डिंग हम अलग अलग मेटल का कर सकते हैं। अब क्या है, लिमिटेशन में एक बात है कि लिमिटेशन इसका यही है कि बहुत ज़्यादा मेटल का थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऐसे स्थिति में वेल्डिंग करना क्या हो जाता है, परेशानी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि आसानी से नहीं होने वाला है या उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। इसीलिए लेजर बीम वेल्डिंग एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें हम क्या कर सकते हैं कि पतले पतले सीटों पर आसानी से सुंदर और मजबूत वेल्डिंग बीम बनाया जा सकता है या जोड़ा जा सकता है या फिर मेटल की कटिंग किया जा सकता है इसके द्वारा। तो आप लोग इसके बारे में समझे हुए हैं कि लेजर बीम वेल्डिंग का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में कितना है, या किसी भी वर्कशॉप में लेजर बीम वेल्डिंग के द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि तरह तरह का इक्विपमेंट, तरह तरह के औजार बनाने में हम लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।昨天都作废，现在你在我眼前，我想爱，请给我机会。如果我错了也承担。